नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हमजा की वाला के पास, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमजा के बारे में क्या कहेंगी? हमजा के बारे में क्या कहूँगी, बहुत प्यारा बच्चा था मेरा। अल्लाह ताला ने उसको इतनी फुर्सत में बनाया था, उसमें हर क्वालिटीज थी। बहुत 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 प्यारा बच्चा था। और ये मैं नहीं कहती, हम तो माँ बाप हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं ना, सब उसको यही कहते हैं कि बहुत प्यारा बच्चा था। आप खुद सोच लें कि वो कैसा बच्चा था आपके सामने, आप भी देख के इसको कर सकती हैं ना। क्या कहेंगी जो तफ्तीश हो रही है इस सिलसिले में? मैं तो कहूँगी कि इनको इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने मेरे बेटे को मारा, हमारे पास सारे सॉलिड सबूत मिले हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उनको छोड़ा हुआ है। क्यों, मुझे नहीं समझ आती। उसको तो फौरन पकड़ना चाहिए ना, क्योंकि उसमें कोई ढील नहीं है, कोई उसमें शक की बात नहीं है, हर चीज सामने है। तो ये लोग उसको इधर उधर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये तो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे ये लोग बेशक कर लें जो मर्जी, लेकिन हमारे साथ तो अल्लाह की मदद है। और मैं यकीन से कहती हूँ कि हमारे साथ अल्लाह की जो मदद है वो वाकई हमारी मदद कर रहे हैं, वरना हम इतने उस पे जो आए हैं तो ये अल्लाह की मदद से आए हैं। आपका इकलौता बेटा था? हाँ जी, मेरा इकलौता बेटा था, लेट कमर था और बहुत नाजों से पला हुआ था। और मेरी हर वक्त की दुआएं थी उसके साथ, अभी भी उसके साथ इतनी दुआएं हैं। और जब वो आया था दुआओं में ही आया, दुआओं में ही रहा है और दुआओं में ही गया है वो। और अब भी आप सोचें कि इतनी दुआएं हैं उसके लिए कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। अगर कोई शुमार करे तो वो नहीं शुमार कर सकता कि किस कदर उसके साथ दुआएं। बहुत प्यार करते होंगे आप उससे? ये तो पूछने वाली बात ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड बात है। अभी कोई अपील करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूंगी, सिर्फ इस हवाले से कि मेरा हमजा तो चला गया, लेकिन बाकी हमजा जो हैं उनको बचाया जाए और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों के जहनों से ये कॉन्सेप्ट जो है ना खत्म हो जाए कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई बड़ा बंदा है तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबको एक उस पर रखना चाहिए, क्योंकि मुजरिम तो मुजरिम है, कातिल कातिल है। उसने मेरे बेटे का कत्ल किया है, इसलिए उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसको कोई फेवर नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कितने हमजा है वो जो है ना, माएँ मेरे से आके सवाल करती हैं, कहती हैं कि अब तो हमें अपने बच्चों की फिक्र है। तो मैं कहती हूँ नहीं, आप अल्लाह से दुआ करें इसको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आइंदा कोई जो है ना ये ब्यूरोक्रेट या इस तरह के लोग जो है किसी को नुकसान न पहुँचाए। जी नाज़रीन, मकतूल हमजा की वालदा से हमने बातचीत की। इस हवाले से हमजा की अकलौती बहन से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा इकरा। क्या कहोगी अपने भाई के बारे में? अब मेरा एक ही भाई था, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हमारी लड़ाई भी मतलब होती थी जिस तरह होती है बहन भाई की, तो हमारी लड़ाई भी होती थी। लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मुझे कहता था तुम्हारी ओ लेवल्स की प्रिपरेशन मैं तुम्हें करवाऊँगा, ताकि
क्योंकि मेरी मैथ्स नहीं अच्छी, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। तो वो मुझे कहता था कि मैं तुम्हें जो है ना करवाऊँगा ओ लेवल्स की तैयारी, ओ लेवल्स की सारी प्रिपरेशन तुम्हें मैं करवाऊँगा, मैं हूँ ना तुम्हारा भाई। तो अब उसने तो मेरा एक ही भाई ले लिया था, वो खुद भी पढ़ सकता था लेकिन वो नालायक इतना है कि वो पढ़ता नहीं है। अब उसने एक बच्चे को, काबिल बच्चे को मार दिया तो क्या फर्क आ जाएगा? वो लास्ट भी नहीं आएगा। उसने मेरे भाई को तो मार दिया, उसके सिर्फ थोड़े से एग्जाम्स रह गए थे। तो वो उसकी डिस्टिंक्शन थी, वो उसकी टीचर्स आई थी तो वो कह रही थी उसकी डिस्टिंक्शन उसे मिलने वाली थी अगर वो अपने एग्जाम्स पूरे कर लेता। हुकूमत से क्या अपील करना चाहोगी आप अपने भाई के लिए? मुझे मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। उसने मेरे भाई को, इकलौते भाई को मार दिए और मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक कमिश्नर खुसरो परवेज के घर के बाहर और मकतूल हमजा के कत्ल केस के बारे में बात करना चाहते हैं। आइए कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्ज़िम शान के घर के बाहर। हमने उनसे बेल बजा के बात करने के लिए कहा, लेकिन घर के अंदर घर वाले मौजूद होने के बावजूद उन्होंने हमसे बात नहीं की। गार्ड को भेज दिया। पहले गार्ड ने हमसे ये कहा कि मैं अंदर से पूछ के आता हूं, लेकिन गार्ड ने वापस बाहर आके कह दिया कि घर पे कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। उनके घर में कोई ना कोई शख्स जरूर मौजूद होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हमसे बात करना गवारा नहीं किया। नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे मुल्ज़िम शान के पास, जहां से इस सारी कहानी की हकीकत जानेंगे उसी की जुबानी। हमारे साथ रहिएगा।